हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि कारोबार खुलेंगे या नहीं, ताजिर ना उम्मीद हो गए। ताजिर कहते हैं पाकिस्तान का हर बड़ा शहर खुला है मगर फैसलाबाद को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मजदूर और छोटे ताजिर दोनों रोजगार के लिए हम परेशान हैं। ताजिरों ने फौरी लॉकडाउन खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कारोबार खुलेंगे या नहीं, ताजिर ना उम्मीद हो गए। ताजिर कहते हैं कि पाकिस्तान का हर बड़ा शहर खुला है मगर फैसलाबाद को बंद कर दिया गया है। मजदूर और छोटे ताजिर दोनों रोजगार के लिए परेशान हैं। ताजिरों ने फौरी लॉकडाउन खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। इस पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, बताइएगा ताजिर बिरादरी के क्या क्या तहफुजात हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजर लॉकडाउन के हवाले से नाउमीद हो चुके हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि पूरा पंजाब खुला है लेकिन फैसलाबाद को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ताजर बल्कि जो मजदूर हैं उनके साथ मुंसलिक वो भी बेरोज़गार हो चुके हैं और हुकूमती फैसलों की वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है और जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है। मदनी कॉटन सेंटर के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं शेख फैसल, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप? ताजरों की जानिब से बार बार मुतालबात किए जा रहे हैं कि कारोबार खोले जाएं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर जो फैसलाबाद के साथ ज्यादती हो रही है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, फैसलाबाद बंद किया हुआ है। इससे मजदूर बिल्कुल पिसके रह गया है, ताजर बिल्कुल परेशान है। हम क्या करें और कहां पर जाएं? ऊपर से इन्होंने पेट्रोल का बम गिरा दिया हुआ है, माफिया राज है। अब देखें कि इन्होंने आटे के साथ क्या किया, रेट्स कहां पे कहां ले गए, फिर चीनी के साथ क्या किया। अब पेट्रोल, इससे होगा क्या? ये जो पेट्रोल के इन्होंने 25 रुपए बढ़ाए हुए हैं, इससे होगा क्या? इससे होगा ये खुदकुशियां बढ़ेगी। ताजर जो इतना परेशान है, मजदूर इतना परेशान है, वो खुदकुशियों के अलावा क्या करेगा बेचारा। हमें तो यही नहीं पता कि मार्केटें कब खुलनी। हम डेली आज भी मार्केट में आए क्योंकि हमने वो यूनियन में है, मार्केट में आए, ड्यूटी दे रहे हैं पूरी, मगर खुलने का पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। महंगाई की इतनी ज्यादा बढ़ गई हुई है पोल्यूशन के, हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि मार्केटों को खोला जाए ताकि ताजर अपना कारोबार कर सके एसओपीज के साथ। और ये जो फैसला लिया है पेट्रोल का, इसको वापस लिया जाए ताकि महंगाई की शरह जो वो है वो कम हो। जी बिल्कुल, ये बात जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तांदियावाला में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमती फैसले पर जहां दीगर तबकात नाला है, वहीं ट्रांसपोर्टर्स में भी शदीद गम और गुस्सा पाया गया है। आपको बता रहे हैं तांदियावाला से, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमती फैसले पर जहां दीगर तबकात नाला है, वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स में भी शदीद गम और गुस्सा पाया गया। इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगे गुलरेज इकबाल। बिल्कुल, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहां दीगर तबकात मुतासर हुए हैं, वहां पर जो ट्रांसपोर्टर तबका है वो भी शदीद मुतासर होकर रह गया। इसी हवाले से मेरे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर, जब पेट्रोल की कीमत घट जाती है तो ये साहब आवाम और हुकूमत कहती है कि किराए में रिलीफ दिया जाए। जब बढ़ती है पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें तो हमारे किराए में ये मजीद इजाफा नहीं करते, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अवाम हमारे सरों पर चढ़ जाती है जब तेल डीजल या पेट्रोल की कीमतों में कमी आ जाए। जब तेल बढ़ जाता है तो कोई हमारा खैर खा नहीं, कोई हमारी मदद नहीं करने के लिए तैयार। 4 महीने लॉकडाउन रहा है, हम इतनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे मार रहे हैं। हमारे लिए खुदाया आप कोई आसानी पैदा करें जिससे हमें ट्रांसपोर्ट को फायदा हो। हमारे गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल पूरा ही नहीं होता। मोबाइल बदलने के लिए हमारी जेबों में पैसा नहीं है, हुकूमत पेट्रोल बढ़ा देती है, किराए वही के वही रह जाते हैं। तो मेहरबानी करें और किराए में इजाफा करें, लिहाजा मेहरबानी करें। हम बहुत गरीब आदमी है, हम इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का जो कहना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर राना सिकंदर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि गरीब आवाम महंगाई की चक्की तले पिस चुके, ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी की क्या राय है? फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम ने इस फैसले को, हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद किया है और कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 3 रुपये नहीं, 5 रुपये नहीं, बल्कि सीधे 25 रुपये फी लीटर पेट्रोल जो है बढ़ा दिया गया है, जो कि आवाम की जेबों पर डाका डालने के मुतरादिफ है। और इसके साथ साथ मुल्क में जो एक महंगाई का नया तूफान आएगा,
जो बर्पा होगा उसको रोकना हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, हमने देखा पेट्रोल नायाब हो गया, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो हम देख रहे हैं कि पेट्रोल वाफिर मौजूद है लेकिन अब आवाम लेने वाला कोई नहीं। क्या कहेंगे, ये सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है, ये बहरान पेट्रोल का जो है जो पैदा किया गया या पैदा हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आलमी मंडियों में तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बात यह है कि यहाँ हुकूमत नहीं कंट्रोल कर रही, यहाँ तो माफियाज कंट्रोल करते हैं। अब पेट्रोल बहरान ले लें, गवर्नमेंट को जब ये अपना इन्होंने 74 रुपये इसका रेट किया ना, तो कास्ट थी इसकी 33 रुपये और 41 रुपये इसके ऊपर टैक्स था। अब देखें कि जो उसकी असल कीमत है उससे भी ज़्यादा, 100% से ज़्यादा तो इसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है और उन्होंने नायाब कर दिया अब उस माफिया ने। अब जब एक पूरा महीना नहीं गुजरा तो उससे पहले हमेशा ये 30 तारीख को ऐलान करते हैं या आखिरी डेट को, लेकिन अब इन्होंने 3 दिन पहले उससे ऐलान किया और अब सबके पास वाफर है। और आप देखेंगे कम से कम 300 अरब रुपए का लोगों की जेबों पे डाका डाला गया और फौरी तौर पे, और ये 300 अरब रुपया है वो अवाम को रिलीफ नहीं मिला, वो 300 अरब रुपया चंद लोगों की जेबों में चला गया है। कोविड और इस वबा के दौर में हम मुतवक्के कर रहे थे कि कोई रिलीफ मिलेगा हुकूमत की जानिब से, तो रिलीफ की बजाय मजीद बोझ डाल दिया गया। आप इस रिलीफ को भी देखें और इस बहरान को देखें। यहाँ ये बहरानों की हुकूमत है, यहाँ आटा बहरान आ जाता है, चीनी बहरान आ जाता है, डॉलर बहरान आ जाता है, पेट्रोल बहरान आ जाता है। जिस चीज़ को गवर्नमेंट रिलीफ देने की कोशिश करती है वहाँ पे उसका माफिया करता है। देखिए, मैं गवर्नमेंट को इस मुर्दे इल्ज़ाम इस लिहाज से ठहराता हूँ कि इन माफियाज को नकेल किसने डालनी है, इस माफिया को रोकना किसने है, इस माफिया को क्रश किसने करना है। यार ये चंद 100 लोग होंगे। देखिए, बात करते हैं इस पे कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई, कम होने से लेके आज तक यानी कल तक पेट्रोल जो है वो नायाब ही था लेकिन अब मिलने लग गया। यही बात है ना कि माफिया कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, हुकूमत से कंट्रोल ही नहीं हो रहा। असल में हुकूमती रिट जब तक कायम नहीं होगी, माफियाज की क्या बात है। आप गवर्नमेंट हो, आप इनको क्रश कर दो और अवाम को आप देखो, एक तरफ 22-23 करोड़ लोग हैं, एक तरफ चंद 100 लोग हैं जो दौलत के पुजारी हैं। इन दौलत के पुजारियों से इस मुल्क को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, महफूज करना बहुत ज़रूरी है। लुब्बे लुबाब पूरी गुफ्तगू का यही है कि माफिया जो है वो बहरान क्रिएट करता है और माफिया को रोका जाना चाहिए और माफिया को रोकने का काम जो है वो हुकूमत का है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल जब सस्ता हुआ उस वक्त से लेके कल तक जो है पेट्रोल। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि फैसलाबाद में चीनी 78 से 80 रुपए में फरोख्त होने लगी। दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीनी महंगे दामों मिलेगी तो फिर महंगे दामों ही फरोख्त करेंगे। इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगी शाहिदा परवीन। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चीनी की कीमतें कम की गई तो चीनी ही जो है वो दुकानों से गायब होती हुई दिखाई दी। अभी भी जो है वो चीनी 78 से 80 रुपए में फरोख्त हो रही है, जिससे ना सिर्फ दुकानदार बल्कि शहरी भी परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि उन्हें किसी भी दुकान से जो है वो 70 रुपये रेट में जो है वो चीनी नहीं मिल रही, क्योंकि अभी भी 78 से 80 और 82 रुपये में चीनी जो है वो मिल रही है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से ऐलान किया गया था, ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि चीनी का जो मुकर्रर करदा रेट है वो 70 रुपये है और 70 रुपये के हिसाब से चीनी जो है वो शहरियों को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ शहरी मौजूद, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, आपको दुकानों में से चीनी कितने रुपये में मिल रही है? चीनी मिल रही है जी 70 रुपये गवर्नमेंट का रेट है, लेकिन दुकानदार दे रहे हैं 78 रुपये, लेकिन 70 रुपये सिर्फ एक दिन का ऐलान था। एक दिन गवर्नमेंट ने एक दिन का ऐलान किया, उसके बाद चीनी नहीं मिली। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने एक दिन ऐलान किया 70 रुपये, उसके बाद से 70 रुपये से चीनी जो है वो गायब होती हुई दिखाई दी। दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, दुकानों पर 70 रुपये चीनी का जो है वो ऐलान किया गया लेकिन नहीं मिली। डीसी ने साहब ने ऐलान किया था, कागज लगा था, उस वक्त मिलती थी। जब नहीं मिले वो नहीं दे, कैसे देंगे? जब रेट ही ज्यादा होगा वो क्या करेंगे? वो अपने पास से तो नहीं दे सकते है ना चीनी। नहीं तो दुकानों पर चीनी कितने रुपए में आपको जो है वो आप कितने रुपए में ला रहे हैं, जो कि आगे आप 78 से 80? हाँ 78 भी आ रहे, 78 रुपये दे रहे हैं। जी बिल्कुल, दुकानदारों का यही कहना है कि जब चीनी महंगे दामों मिलेगी तो आगे शहरियों को भी तो महंगे दामों ही फरोख्त करेंगे, क्योंकि उनको भी
76 से 70 रुपए में उनको खुद से चीनी जो है वो मिल रही है, जिस पे 78 रुपए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। प्लानिंग ऑफिस में नए नक्शाजात की मंजूरी मुतालिक कहां पेशरफ्त हुई? मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 30 दिन में नक्शों की मंजूरी दी जाएगी। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया। आपको बता रहे हैं प्लानिंग ऑफिस में नए नक्शाजात की मंजूरी से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 30 दिन में नक्शों की मंजूरी दी जाएगी। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सूरत हाल से। प्लानिंग ऑफिस में नए नक्शाजात की मंजूरी मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 30 दिन में नक्शों की मंजूरी दी जाएगी। इस मुतालिक हमें अपडेट करेंगे रिपोर्टर सिटी 41। अच्छी खबर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हवाले से ये है कि यहाँ पर एक मरतबा फिर से वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया और यहाँ पर अपनी प्लानिंग ब्रांच को पाबंद किया गया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर लाजमी तौर पर नक्शे की मंजूरी दे। वाज़ेह रही कि इससे कबल भी 2017-18 में भी वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था और प्लानिंग ब्रांच को ये पाबंद किया गया था कि वो 30 योम के अंदर अंदर नक्शे की मंजूरी दी जाए, लेकिन इस हवाले से कुछ भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी और नक्शे में आज जितने भी लोग बिल्डिंग प्लान लेकर आते थे उन्हें ख्वारी का सामना था, जिस पर अब एक मरतबा फिर से पाबंद किया गया यहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानब से भी और एडमिनिस्ट्रेटर की जानब से भी कि यहाँ पर जितने भी लोग बिल्डिंग प्लान के लिए आते हैं उन्हें 30 योम में नक्शा दिया जाए या अगर उस पर कोई इतराज़ बनता तो उन्हें बताया जाए और 30 योम से ताख़ीर मत की जाए, वरना बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। टोबा टेक सिंह में पीर महल रजाना मोटरवे पर ऑयल टैंकर उलटने का वाकया पेश आ गया। दूसरे टैंकर में पेट्रोल मुंतकिल करने का अमल जारी है, जबकि ड्राइवर मोमिन खान जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में जाँ बहक हो गया है। इस पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल में मोटरवे M3 पर जो है अफसोसनाक वाकया पेश आया। सुबह जब कराची से शेखुपुरा जाने वाला ऑयल टैंकर जो था वो उलट गया, जिसके बाद जो है वहाँ पे इमदादी टीमों की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है कि ताकि पेट्रोल जो है वो ऑयल टैंकर जो भरा हुआ था उसको दूसरे टैंकर में मुंतकिल किया जा सके, जिसका सामान भी आ चुका है। लेकिन जो अगर बात की जाए अफसोसनाक वाकया, उसमें दो जो भाई थे दोनों जो जख्मी हो गए थे, जिसको एक भाई को तो फौरी तौर पर वहीं पे तिब्बी इमदाद दी गई थी, दूसरा जो है उसको तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वहाँ पे जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो चुका है। और रेस्क्यू के मुताबिक अगर बात की जाए, दूसरा जो शख्स है कनेक्टर जो है उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि इमदादी टीमों की जानिब से काम किया जा रहा है। उनका कहना है कि आइंदा 2 से 3 घंटे तक तमाम काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और कंटेनर जो है उसको खड़ा कर लिया जाएगा और पेट्रोल जो है वो निकाल लिया जाएगा। और इसके साथ साथ शुक्रिया। चनेयोट इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आ गई। मोहल्ला गफूराबाद में गंदे पानी का तालाब भी भर गया और गंदे पानी ने करीबी ग्राउंड को अपनी लपेट में ले लिया, जिस पर खिलाड़ी शदीद परेशान है। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट में ज़लई और म्यूनसिपल इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है और एक तरफ जहां मोहल्ला गफूराबाद अरसा दराज से सीवरेज की मसाइल से दो चार था, वहीं इलाके का तालाब जो है वो बिपर चुका है और गंदा सेमज़दा पानी जुमरा रोड पर वाकई ग्राउंड में दाखिल हो चुका है। औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये ग्राउंड है जहाँ पर दूर तक झील के मनाजिर पेश करता ये ग्राउंड है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं कि ग्राउंड में जो आने वाले नौजवान हैं जो खेलों की सरगर्मियाँ जारी रखते थे, लेकिन उनको ताहाल कोई सहूलियात फराहम नहीं की जा रही और ना ही जो वो इस गंदे पानी को निकालने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके बायस से नौजवान खिलाड़ी शदीद परेशान है। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, पूरे ग्राउंड में जो है वो देखा जा रहा है कि गंदा सेमज़दा पानी जमा हो चुका है, क्या परेशानी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ग्राउंड में, हमारे चनियोट में ये एक वाहिद ग्राउंड है जिसमें पानी जमा हो चुका है, सीवरेज का पानी जमा हो चुका है। हमें खेलने की बहुत परेशानी होती है। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पानी को खुश किया जाए ताकि हम खेलों की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। अच्छा भाईजान, यहाँ पर क्रिकेट है, फुटबॉल है, लोग दूसरे इलाकों से यहाँ रुक करते हैं, लेकिन पूरे ग्राउंड में गंदा पानी जमा हो चुका है, क्या परेशानी है? हमको सर बहुत परेशानी है, हम खेलने के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। तकरीबन ये पूरे 2 महीने 3 हो गए ये पानी सेवरेज का यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ और फुटबॉल और क्रिकेट हम बहुत मुश्किल से खेल रहे हैं। बराए मेहरबानी इंतजामिया को बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गोचरा का मोहल्ला अली पार्क फेस्को इंतजामिया की नाहली की भेंट चढ़ गया। जगह जगह लटकती तारें मकीनों के लिए वबाले जान बन गई और फेस्को की मकामी इंतजामिया को बारहा आगाह करना भी किसी काम ना आ सका। इससे मुतालिक बात करेंगे हाफिज फरहान अली से। हाफिज, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मोहल्ला अली पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर बिजली की बेहंगम तारें जो हैं महकमे फेस्को को मुंह चिढ़ा रही हैं।
यहाँ पर हज़ारों की तादाद में रिहायशी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो बिजली की लटकती तारें हैं, इनका कोई भी मुतवातर हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। मेरे साथ कुछ मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या क्या मसाइल इन तारों की वजह से? जी बिस्मिल्लाह। ये जो गली मोहल्ले में तारें हैं ना बिजली की जी, ये बहुत नीची हैं, तो जो कोई गुजरगाह होती है, कोई मोटरसाइकिल पे साइकिल पे कोई ऐसे इंसान गुजरते हैं ना, तो उनके सर तक आ जाती हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कहीं बिजली हो इनके अंदर तो किसी का जिस्म का कोई हिस्सा ही छू जाए तो वो जानी नुकसान हो सकता है। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से और इंतज़ामिया से इल्तमास है कि वो मेहरबानी करके इन तारों को ऊपर कर दें, और मेहरबानी करके जो इनका जो लेवल है ना वो इंसान के कद से काफ़ी ऊपर होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, मेहरबानी। जी, जैसा कि आपने सुना कि मकीन जो हैं काफ़ी परेशान नजर आते हैं। मेरे साथ एक और मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में हॉकी की सरगर्मियां मात पड़ने लगी। 1996 के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट ना होने से नौजवान कौमी खेल से दूर होने लगे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान। बिल्कुल, जंग के इलाके सेटलर टाउन में जो है महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से हॉकी स्टेडियम की तामीर का काम जो है मुकम्मल कर लिया गया है। ऑस्ट्रो टर्फ भी जो है बिछा दी गई है। तमाम जो है वो हॉकी को खेल को फ़रोग देने के हवाले से इकदाम जो है यकीनी हद तक नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। हॉकी के खिलाड़ी जो जंग के जो है मायानाज शख्सियात जो हैं वो जो जंग में खेल के आगे बड़े मुल्की सतह पर जिन्होंने हॉकी का नाम रोशन किया है, वो आज भी जो है वो सहूलियात के फुकदान के बायस जो है वो परेशानी का शिकार नज़र आते हैं, और यकीनी तौर पर ये हॉकी का खेल जो है ये अब दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो सदर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, हॉकी का खेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ता नज़र आ रहा है। अब स्टेडियम की भी तामीर मुकम्मल कर ली गई है, क्या समझते हैं कि क्या इकदाम ज़रूरी हैं और इस स्टेडियम से क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? पहले तो ये है कि पहले स्कूल लेवल पे हॉकी स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि अब बंद हो गई है। उसके बाद जो है ना क्लब लेवल पे जो है ना हर क्लब को, जो रजिस्टर्ड क्लब हैं उनको मजबूर किया जाए कि वो अपने फंक्शन करवाए। हर क्लब पहले टूर्नामेंट करवाती थी। हमारे दौर में मैं 4 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ जंग का, 4 साल मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। वो दौर था हॉकी के अरूज का जंग में। हमने इंटरनेशनल खिलाड़ी बुलाए, हमने टूर्नामेंट ऑल पाकिस्तान लेवल पे करवाए, और उसी का ये समर है कि ये आज से ट्रफ लगी हुई है। जबकि अब मौजूदा DHA वो भी हमारे बच्चे हैं, वो काम करते हैं, लेकिन वो हमारे लेवल पे काम नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कहूँगा कि क्लबों को मजबूर किया जाए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कहा जाए कि वो स्कूल लेवल पे जो ना हॉकी को पहले स्टार्ट करें। खान, आपका शुक्रिया। जानिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना सदर में तैनात हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला की मुबैना तौर पर रिश्वत के एवज मनशियात फरोशों की पुलिस सरपरस्ती का मामला फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस एहलकार के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया। सिटी 41 ने 3 रोज कबल एक फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर लेके आया था, जिसमें हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला को पैसे वसूल करते हुए वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। थाना सदर में तैनात हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला की मुबैना तौर पे रिश्वत के एवज मनशियात फरोशों की पुलिस सरपरस्ती का मामला फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस एहलकार के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, बताइएगा बिलाखिर मुकदमा दर्ज हो गया? जी बिल्कुल, थाना सदर के इलाका में हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला की मुबैना तौर पर मनशियात फरोशों से रिश्वत वसूली की फुटेज सिटी 41 3 रोज कबल मंजर आम पर लाया था, जिसके खिलाफ मुकदमा सब इंस्पेक्टर आबद हुसैन जट की मुद्दत में थाना सदर में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में अपने इख्तियारात से तजावज़ करने की दफात शामिल की गई हैं, और ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि थाना सदर में तैनात हेड कांस्टेबल जफर उर्फ बिल्ला ने मनशियात फरोशों से मुकामी पुलिस की सरपरस्ती के एवज उनसे मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल की है। तहम पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जैसे ही ये फुटेज मंजर-ए-आम पर आई थी, पुलिस एहलकार जफर उर्फ बिल्ला भी मौका से फरार हो गया था। तहम पुलिस का कहना है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोशल मीडिया पर गैर कानूनी असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। झुमरा पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए, कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद किया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस ने क्रैकडाउन किया। जुमरा पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए और कब्जे से जदीद असलहा भी बरामद कर लिया।
सारफीन से दोहरा मयार, डिफॉल्टर्स प्राइवेट सारफीन के कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी तो सरकारी दफातर को खुली छुट्टी मिल गई। महकमे पुलिस और वासा ने करोड़ों रुपए के बिल अदा नहीं किए। फेस्को सरकारी नादहिंदगान के सामने बेबस है। मजीद तफसीलात बताएंगे अवैस अली। जी अवैस अली। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से प्राइवेट डिफाल्टर्स के जो है वो कनेक्शन काटने का जो सिलसिला है वो तो जारी है, मगर शहर भर में जो सरकारी नादहिंदगान हैं उनको जो है वो फेस्को की जानिब से खुली छुट्टी दी गई है। वासा की जानिब से करोड़ों रुपए के बिलों की जो अदायगियाँ हैं वो ताहाल नहीं की जा सकी। इसके अलावा महकमा पुलिस की जानिब से भी जो है वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए से ज़ायद के बिल जो हैं वो ताहाल अदा नहीं किए जा सके। और इसके साथ साथ महकमा रेवेन्यू जो है वो भी फेस्को का नादहिंदा है, मगर इसके बावजूद फेस्को हुकाम की जानिब से सरकारी अदारों के जो कनेक्शन हैं वो भी मुनक़ता ताहाल नहीं किए जा सके। जून जो है वो माली साल का आखिरी महीना है, तो इस महीने में जो है वो फेस्को की जानिब से ये पॉलिसी इख्तियार की जाती है कि किसी भी बड़े डिफ़ाल्टर को जो है वो किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी। ऐसे में प्राइवेट डिफ़ाल्टर्स के भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मगर सरकारी अदारों को जो डिफ़ाल्टर हैं उनको फेस्को की जानिब से पूरी छुट्टी दी गई है और करोड़ों रुपए के जो बिल हैं वो वसूल नहीं किए जा रहे, जो कि फेस्को की रिकवरी को भी मुतासर कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद फेस्को जो है वो सरकारी अदारों के आगे बेबस दिखाई देता है। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि FBI हुकाम ने रवा माली साल का इख्तिताम करीब आते ही ज्यादा वसूलियां करने के लिए टैक्स गुजारों के गुज़िश्ता सालों के ऑडिट केसेस खोल दिए हैं। कोरोना की वबा लॉकडाउन के दौरान टैक्स गुजारों को फौरी तौर पे दफातर में तलब किए जाने पे टैक्स बार एसोसिएशन के चेयरपर्सन का FBR को खत, और खत के मुतालिक बताएंगे उमैर असमत। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से चेयरपर्सन FBR को खत लिखा गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FBR हुकाम की जानिब से माली साल 2014 के सैकड़ों टैक्स ऑडिट केसेस जो है उनको दोबारा खोला गया है और टैक्स गुजारों को मुख्तसर नोटिस पर दफातर में तलब किया जा रहा है कि वो इन ऑडिट केसेस की तहकीकात के लिए पेश हों और इन केसेस में जो मुलव्विस रेवेन्यू है वो फौरी तौर पर FBR को जमा करवाया जाए। ताहम दूसरी जानिब टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इससे कबल भी किया गया था, अभी एक बार फिर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा है, स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के केसेस में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में टैक्स गुजार और टैक्स प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनके लिए फौरी तौर पर इनकम टैक्स दफातर में जो पेश होना है वो किसी तौर से मुनासिब नहीं है और ना ही मुआशी हालात इतनी इजाज़त देते हैं कि फौरी तौर पर गुज़िश्ता माली सालों के टैक्स ऑडिट केसेस में जो मुलव्विस रेवेन्यू है वो FBR को जमा करवाया जाए। और लेकिन FBR जो है वो रवा माली साल का इख्तिताम होने के बायस ये रेवेन्यू फौरी तौर पर इकट्ठा करके इसी साल की वसूलियों में शामिल करना चाहता है। तो पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से चेयरपर्सन FBR से मुतालबा किया गया है कि इन ऑडिट केसेस की तहकीकात को इसी साल की वसूलियों में शामिल किया जाए। उमैर असमत, आपका शुक्रिया। आप खबर शामिल करेंगे छंग से। जिला भर के अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में निगहदाश्त करने वाले अमले के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौजूदा तातीलात के दौरान भी निस्फ तनख्वाहों की अदायगी बारे हिदायत जारी कर दी। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में बच्चों की निगहदाश्त के लिए अमला तैनात किया गया था। निगहदाश्त करने वाले अमले की तनख्वाहें NSB फंड से जारी करने की हिदायत जारी की गई हैं। अमले को 4000 रुपये माहाना अदा किया जाएगा। तातीलात के दौरान तनख्वाहें ना मिलने पर अमले को शदीद मुश्किलात का सामना था। आपको बता रहे हैं जिला भर के अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में निगहदाश्त करने वाले अमले के लिए अच्छी खबर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौजूदा तातीलात के दौरान भी निस्फ तनख्वाहों की अदायगी के बारे में हिदायत जारी की हैं। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में बच्चों की निगहदाश्त के लिए अमला भी तैनात किया गया है। निगहदाश्त करने वाले अमले की तनख्वाहें NSB फंड से जारी करने की हिदायत जारी की गई हैं। एक और अच्छी खबर शामिल करें। इलेक्शन कमीशन के लिए काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एहसासिया भिजवाने की मंजूरी। ARO को 20,000, डिस्प्ले सेंटर इंचार्ज को 15,000 और तस्दीक करने वाले ऑफिसर को 5,000 रुपए मिलेंगे। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अब्दुल रहमान। अरे बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज़ाज़िया देने का सिलसिला शुरू करने का प्लान बनाया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और 1 वीक के अंदर अंदर जो अज़ाज़िया है जारी कर दिया जाएगा। इसमें जिन लोगों ने काम किया था उनको अज़ाज़िया मिलेगा, जिसमें 20,000 रुपया दिया जा रहा है जो
यहाँ पर इंचार्ज से। इसके अलावा जो AROs थे 20,000 उन्हें दिया जा रहा है। फिर इसके अलावा जितना भी स्टाफ मौजूद था उन्हें 5,000 रुपये फी कास्ट के हिसाब से दिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर असातिज़ा से जितने भी डिस्प्ले सेंटर से वोटों के हवाले से जो उनकी दुरुस्तगी करवानी थी या नए वोटों का अंदराज करवाना था, तो इस सिलसिले में यहाँ पर असातिज़ा से मदद ली थी और अब उन्हें आज़ादियाँ दिया जाएगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से समरी मंजूर कर ली गई है और इसमें AROs को 20,000 मिलेगा, जो इंचार्ज से 15,000। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि पुलिस चौकी बुसियाना की मोबाइल वैन जवाब दे गई। खटारा पुलिस मोबाइल को फनी खराबी के बायस मेन रोड पे खड़ा कर दिया गया, जिससे आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे राना एहसान से। जी राना बताइएगा। बिल्कुल, थाना लुंडियावाला की पुलिस चौकी बुचियाना की ये मोबाइल वैन है जो अक्सर औकात जो है वो ख़राब रहती है। खटारा वैन जो है वो किसी काम की नहीं रही। आज भी आप देख सकते हैं मेरी पिछली जानब ये मेन जड़ावाला बुचियाना रोड के ऊपर ये मोबाइल वैन जो है वो खड़ी है। इसका व्हील जो है वो उतर गया है। ये रात जो है वो हादसे से बाल बाल बची है और अब जो है वो इसको मेन जड़ावाला बुचियाना रोड के ऊपर खड़ा कर दिया गया है, जिससे जो है वो ट्रैफिक भी यहाँ पर मुतासर हो रही है। इस हवाले से अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरियों ने खुली कचहरी के दौरान जो है वो SP साहब को बारहा जो है वो इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई कि जो बुचियाना पुलिस चौकी को मोबाइल वैन फराहम की गई है वो खटारा बन चुकी है, वो किसी काम की नहीं रही। इसलिए या तो इसको मुरम्मत करवाया जाए या फिर नई गाड़ी जो है वो फराहम की जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब अक्सर औकात जो है वो 15 की कॉल मौसूल होती है तो ये खटारा वैन अगर फ़नी ख़राबी के बायस कहीं पे रुकी हो तो मुतबादल ज़राए जो पुलिस मुलाजमीन हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शोरकोट शहर को कैंट के साथ मिलाने वाला कैंट रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर और शहरियों को आमदोरफ्त के सिलसिले में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों की मुश्किलात बारे तफसीलात से आगाह करेंगे शहजाद अली। बिल्कुल, शोरकोट शहर को शोरकोट कैंट के साथ मिलाने वाला वहाँ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं और उसके साथ साथ जो यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्कूल और कॉलेजेस भी यहाँ पे इसी रोड पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ मोटरवे इंटरचेंज भी यहाँ पे मौजूद है, जिसके वजह से जो मुसाफिर हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ एक मुसाफिर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी ये बताइएगा, इस रोड के टूटने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस रोड के टूटने की वजह से काफ़ी मसला बन रहा है कि हमारे जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो टाइम से हम उनको पहुंचा नहीं सकते। तकरीबन 40-50 मिनट लग जाते हैं। अगर एम्बुलेंस भी हो वो भी यहाँ से तकरीबन इतनी स्लो जाती है। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ रोड है, तकरीबन हो चुका है 1-2 हो चुके हैं, इसका किसी ने काम नहीं करवाया। और जो काम हुआ है वो 2 किलोमीटर का हुआ है, बाकी सारा काम वैसे ही पड़ा है। और ठेकेदार कहता है कि मैंने ये काम अभी नहीं करना, नहीं हो रहा, पता नहीं इसी तरह ये चल रहा है। तकरीबन साल से ज़्यादा अर्सा हो गया ये सारी सड़क टूटी हुई है। जब हम सुबह स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो तब भी हमें इसी वजह से लेट हो जाती है और काफ़ी दफ़ा हमारे मोटरसाइकिल वगैरह पंचर हो जाते हैं इसी वजह से, ये रोड टूटने की वजह से। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि अगर इमरजेंसी की सूरत में किसी मरीज को हॉस्पिटल शहजाद अली आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले तबके के लिए राशन और इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है। बात करते हैं वकास जमील से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन और कोरोना वायरस के वजह से जो है वो कसीर तादाद में आवाम जो है वो बेरोज़गार हुई और साथ साथ जो है वो उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे हो गए। लेकिन ऐसे में ही दर्द दिल रखने वाले इंसान जो हैं वो उनकी भी कमी नहीं है। पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह डिस्कोट की अगर बात करते हैं तो सुल्तान अली खान समाजी शख्सियत हैं जिनकी जानिब से गरीबों के लिए राशन वगैरह जो है तकसीम किया जा रहा है। तकरीबन 12,000 के करीब जो है आटे के थैले गुरबा में तकसीम किए गए हैं, मुस्तहकीन के लिए दिए गए हैं। और साथ साथ जो है वो कोरोना वायरस की जैसी वबा से महफूज रहने के लिए शहरियों में फ़ेस मास्क और सैनिटाइज़र जो है वो भी तकसीम किए जा रहे हैं। इनकी तादाद भी तकरीबन 25,000 के करीब बनती है जो कि मुस्तहकीन में तकसीम किए गए हैं। और लोगों को जो अवेयर किया जा रहा है, उनको आगाही दी जा रही है कि कोरोना वायरस जिससे जो है किस तरह से बचा जा सकता है। और साथ साथ जो मुस्तहकीन हैं उनके लिए राशन का इंतज़ाम भी किया जा रहा है और तकरीबन 12,000 के करीब आटे के थैले जो हैं वो सुल्तान अली खान। शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। मौजूद रेस्क्यू एहलकार पेशा वाराना जिम्मेदारियों में मशगूल हैं। फ्रंट लाइन वॉरियर्स अपनी जान हथेली पर रख कर कोरोना के मुश्तबा और कंफर्म मरीजों को शिफ्ट करते हैं और जाँ भाग होने वालों को
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तदफीन करते हैं। अब तक फैसलाबाद में कितने मरीज रेस्क्यू ने शिफ्ट किए और कितने कितने लोगों की तदफीन की, इस हवाले से हमें बता रहे हैं जुल्कुनैन ताहिर। बिल्कुल, कोरोना वायरस के खिलाफ जिस तरह से दीगर महकमे जो हैं वो नबर्द आजमा हैं, अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह से रेस्क्यू 1112 भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर जो है वो काम कर रही है। रेस्क्यू के जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों को जो है वो बराह रास्त शिफ्ट भी किया जाता है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो है वो उनकी तदफीन भी की जाती है जो कोरोना वायरस से मुश्तबा या कंफर्म मरीज जाँ बहक होते हैं। अगर सिर्फ फैसलाबाद के आदाद व शुमार की बात की जाए तो जब से कोरोना वायरस का खतरा शुरू हुआ है, जब से ये वबा फैली है, तब से अब तक जो है वो फैसलाबाद के रेस्क्यूअर्स की जानिब से 678 मरीजों को जो है वो कंफर्म और मुश्तबा मरीजों को जो है वो रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ अस्पतालों में और क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है वो शिफ्ट किया गया है। और इसी तरह से जितने कोरोना वायरस के हवाले से जो जाँ बहक होते हैं मरीज, उनकी तदफीन भी जो है वो रेस्क्यूअर्स ने जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत की है। अगर इनकी फिगर की बात की जाए तो अब तक फैसलाबाद में 115 मुश्तबा और कंफर्म मरीज जिनकी कोरोना वायरस की वजह से जो है वो डेथ हो चुकी थी, उनकी तदफीन जो है वो रेस्क्यूअर्स ने कोरोना प्रोटोकॉल। जुल्कुनैन, आपका बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सयाल में लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के ज़ेर एहतमाम कोरोना से बचाव के हवाले से यूसी सुल्तान बाहू के मुख्तलिफ देहाती इलाकों में रोजाना की बुनियाद पे आगाही सेशन का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे यासिर से। जी हमार बिल्कुल, लोधरा पायलट प्रोजेक्ट और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के तावन से जो है यूनियन काउंसिल सुल्तान बाहू में रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से आगाही दी जा रही है और वहीं जो है उन्हें हाथों को सैनिटाइज करने और मास्क के इस्तेमाल करने पर भी जो है ज़ोर डाला जा रहा है। इस वक्त मैं जो है यूनियन काउंसिल सुल्तान बाहू में मौजूद हूँ, जहाँ जो है आगाही सेशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें जो है यहाँ पर बनाई जाने वाली कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से ख़वातीन और जो है बुजुर्गों को आगाही दी गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में आगाही दे रहे हैं, यहाँ पर भी दी गई है, सवाल से मज़ीद या कि शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो अपने हाथों को भी सैनिटाइज कर सकें, मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूरी करें ताकि वो कोरोना के बढ़ते हुए खदशात से भी बच सकें। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ LPP ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ LPP ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 11 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ बताया गया। उस तो इलावा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बीमारी तो बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं वक्तन वक्तन असी हर कमेटी दे विच हर रोज़ की बुनियाद पर 1-2 कमेटियां जाके सैशन देने हैं। और जैसा कि दूसरे तीसरे दिन तो इदारा LPP ने सानू वेन दी है जिंदे नाल स्पीकर वगैरह लगो है, वो जाके असी बैनर वगैरह हर कमेटी दे विच तकरीबन हर आबादी के मोड़ से चौराहे ते उत्थे असी इस चीज़ का उन्होंने दसदे भी हैं और नाल तरबियत देने भी इस तरह इस चीज़ तो बचिया जा सकता है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, साबन का बार बार हाथ धोने चाहिए, उस तो इलावा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज़ तो बचना चाहिए। अगर घर के किसी चीज़ किसी लोग कहें बंदे खवातीन या बच्चे नज़ला जुकाम है तो उन्होंने घर तक महदूद रखो 14 दिन तक। इस तो इलावा जोड़ा कुछ भी साड़ी जो सपोर्ट असा अपने इलाके की कर सकते हैं, इंशाअल्लाह असा भी करने और साढ़े नाल LPP के तावन नाल सानू वो बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं जो कि कोई चीज़ की सानू अगर ज़रूरत होती है तो वो साढ़े नाल फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, शुक्रिया अमार तफसीलात के लिए। खातीन की मैचिंग जूते ज्वेलरी के साथ मैचिंग मास्क की भी शौकीन। और सिनफे नासु के शौक को देखते हुए फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाली 8 साला अरीबा बाबर ने मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग वाले मास्क तैयार करना शुरू कर दिए। इसी पर बात करेंगे हम शाहिदा परवीन से। शाहिदा, बताइएगा ये कैसे हैं मास्क? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की ख़वातीन को कपड़ों की मैचिंग जूते और ज्वेलरी के साथ साथ अब मैचिंग और मास्क और डिज़ाइनिंग वाले मास्क की फ़िक्र भी सताने लगी है। और ख़वातीन की इसी ख्वाहिश को, इसी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली नन्ही अरीबा बाबर ने भी जो है वो इस काम का बेड़ा उठाया है और नन्हे मुन्ने हाथों से खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करती हुई ये अरीबा जो है, जो कि अपनी फ्रेंड्स के लिए भी गिफ्ट्स तैयार कर रही है और बहुत ही खूबसूरत मुख्तलिफ नामों के और जो है गुलाब के फूलों के मास्क भी तैयार कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद है अरीबा, उनसे जानते क्या कहेंगी। बच्चे बताइएगा, ख्याल आया कि अपने जो इतने खूबसूरत जो मास्क तैयार कर रही हैं डिज़ाइनिंग वाले, कैसे ख्याल आया कि इसको मास्क जो है वो तैयार किया जाए? यस, लॉकडाउन था तो कि स्कूल क्लोज थे तो मैंने सोचा
کہ میں اسکول کا ہوم ورک بھی کرتی تھی، تو بعد میں میرے پاس ٹائم فری تھا تو میں نے سوچا کہ میں ماسک پر ڈیزائن کروں. پھر جب میں نے ڈیزائن کیا مجھے بہت اچھے لگے. پھر میں نے پاپا سے بولا پاپا مجھے اور لا دیں. پھر پاپا نے لا کے دیے. پھر میں نے اس پر ڈیزائن کیے. پھر میں نے اپنی فرینڈس کو بھی گفٹ کیے، ان کو بھی بہت اچھے لگے. انہوں نے کہا ہمیں اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ چاہیے، تو میں نے پھر ان کو بنا کے دیے. جی بالکل، اس بچی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جب فارغ ٹائم اور بوریت کو دور کرنے کے لیے جب ڈیزائن کرنے شروع کیے ماسک پر تو انہیں بہت اچھا لگا. انہوں نے اپنی فرینڈس کو گفٹ کیے جو کہ انہیں بہت پسند ہے، اور ان کی جانب سے فرمائشیں بھی کی گئی کہ انہیں. شاہدہ پروین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ خواتین کسی بھی عمر میں ہوں جو فیشن ہے اسے کرنا نہیں بھولتی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی میں اشیاء کے بھاؤ میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. متعدد اشیاء کے ریٹس بڑھنے سے صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی پر مزید جان لیتے ہیں شاہد محمود سے. اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیک سنگھ کی سبزی منڈی کی اشیاء خورد و نوش کے ریٹس میں اتار چڑھاؤ جاری ہے. بہت ساری ایسی اشیاء جن کے ریٹس میں رد و بدل نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا اصلی فائدہ جو ہے وہ صارفین کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو آلو جو ہے وہ 44 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، اور اس طرح آلو نئے کی بات کی جائے وہ 49 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیاز کی اگر بات کی جائے وہ 24 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. ٹماٹر جو ہے 45 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادرک کی بات کی جائے 305 روپے، اور اسی طرح لہسن سفید کی اگر بات کی جائے تو وہ 115 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیمو کی اگر بات کی جائے 110 روپے کے حساب سے. سبز مرچ کی اگر بات کی جائے تو 56 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اسی طرح شملہ مرچ کی بات کی جائے تو 62 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. بھنڈی توری کی اگر بات کی جائے تو 52 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس طرح کھیرے کی بات کی جائے 56 روپے فی کلو کے حساب سے ہے. شکرقندی کی بات کی جائے 52 روپے، ٹینڈے 58 روپے، اور اسی طرح حلوہ کدو کی بات کی جائے تو وہ 28 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہے. یہ تمام اشیاء کے ریٹس ہیں، اور اسی طرح اگر پھلوں کی بات کی جائے پھلوں کے ریٹس میں بھی اسی طرح سے رد و بدل نظر آ رہا ہے. لیکن صارفین کا یہی کہنا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی کہیں نظر نہیں آ رہی، ان کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے جا رہے کہ وہ جو ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سبزی منڈی چنیوٹ میں سبزیوں کی قیمتیں شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئیں. ٹماٹر، ادرک سمیت آلو، پیاز، لہسن اور مقامی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں عبدالقدیر. بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سبزی منڈی چنیوٹ میں، اور یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سبزیوں کے دام شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بات کی جائے ضلع انتظامیہ کی تو مارکیٹ کمیٹی کی جاری کردہ ریٹ لسٹ کے مطابق آج آلو جو ہے وہ 72 سے 76 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سبز مسالہ جات کے دام بھی کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، جس کے باعث ایک عام آدمی جو کہ 400 سے 500 روپے کمانے والا مزدور ہے وہ سبزیوں کی خریداری کے حوالے سے شدید پریشان دکھائی دے رہا ہے. اس وجہ سے کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. سر بتائیے گا، سبزیوں کے دام کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، کافی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا مہنگائی والی تاخیر ہوئی پئی ہے جی، مہنگائی والی تاخیر ہوئی پئی ہے. پیٹرول نو ویکھ لو، سستا کیتا نے پیٹرول ملنا ہی بند ہو گیا، ہن مہنگا کیتا نے ہن ملدا پیا. مافیا انہوں کے اتنے قابض ہو گیا ہے، گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے. اچھا سر، سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹماٹر، ادرک، لہسن، اس کے علاوہ جو مقامی سبزیاں ان کے دام بھی بڑھ چکے ہیں، تو سبزیوں کے حوالے سے حکومت سے کیا کرنا ہے؟ حکومت کو تو کنٹرول کرنا چاہیے، سبزیاں لائیں نا باہر سے، حکومت کنٹرول کرے یا ان کو سبسڈی دے. ہاں، یہ جو خرید کر لاتے ہیں انہوں نے مہنگائی میں کو نفع لے کر ہی بیچنا ہے نا مال، اس طرح تو نہیں نا بیچنا. ہاں جی بالکل، شہری جو ہے وہ حکومتی پالیسیوں سے نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور اس وجہ سے شہری کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف جہاں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو وہیں سبزیوں کے دام بھی کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. بات کی جائے مارکیٹ کمیٹی کی جاری کردہ نرخ نامے کے مطابق تو آلو 72 سے 76 روپے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی سبزیاں ہیں جس میں بند گوبھی، پھول گوبھی، اس کے علاوہ کریلے، ٹنڈے اور دیگر جو سبزیاں ہیں ان کے دام بھی 10 سے 15% بڑھ چکے ہیں. عبدالقدیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا.